वंदे गौमातरम। जय गौ माता, जय गोपाल। गोपाल की पावन भूमि डाकोर धाम में गोमती मैया के घाट पे बैठ के मैं आपके सामने कुछ चिंतन करने का और सहचिंतन करने का विचार कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि हमें गौ संवर्धन करना है, गौ माता की रक्षा करनी है, गौ माता को अच्छी तरह से रखना है, कत्ल खाने में जाती हुई गौ माता को बचाना है। ये सब करने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो हमें जो ध्यान में रखने की जो चीज है, जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, वो मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसे दूध से दही और दही मंथन करने से स्वादिष्ट, पौष्टिक, नवनीत यानी मक्खन मिलता है और मक्खन से घृत बनता है, उसी तरह आप और मेरे विचारों का मनन चिंतन मंथन करने के बाद जो भी अभिप्राय आएगा उससे हम ये गौशाला अच्छी तरह चलाने में कैसे मदद रूप हो सकते हैं, इसके लिए हम आपसे चर्चा करेंगे। किसी भी विषय पे चर्चा करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। जैसे आज हमें अच्छी गौशाला कैसे चलानी है, इस विषय पे चिंतन करने के लिए हमें भी कुछ मुद्दे चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो गौ माता का हम संवर्धन करना चाहते हैं, वो गौ माता का हम चयन कैसे करें। एक आदर्श गौशाला चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो गौशाला में गौ माता का चयन कैसे करें। दूसरी बात हुई, जो चयनित गौ माता है उसका अच्छी तरह संवर्धन हो सके, इसके लिए उसका आहार और निवास प्रबंधन कैसे करें। आहार और निवास प्रबंधन करने के लिए किन किन वस्तुओं और व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, वो कितनी मात्रा में किस प्रमाण में होना चाहिए, उसका भी चिंतन करना आवश्यक है। ये जो चयनित गौ माता है वो भविष्य में अच्छे नस्ल के जातवान बछड़े बछड़िया दे, उसके लिए नंदी महाराज का चयन कैसे करे, ये मुद्दा भी अति आवश्यक है। ये सब करने के बाद अच्छी तरह से दूध उत्पादन किया, उसमें से अच्छी तरह दही, छाछ, मक्खन और अन्य पंचगव्य उत्पादन कर दिया, तो उस उत्पादित चीजों को अच्छी तरह वितरण व्यवस्था कैसे करे, उसका मार्केटिंग कैसे करे, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो हम एक एक करके इन विषयों में जाएंगे। पहला हमारा जो विषय है कि हमें एक अच्छी गौशाला चलानी है, तो सबसे पहले अच्छे नस्ल की गौ माता का चयन करना पड़ेगा। देखो, मैं इस पक्ष में हूं, आप जिस स्थान के हो उस स्थान की स्थानिक जो नस्ल है उसका संवर्धन करने में ध्यान देना चाहिए। उसमें से जो आप एक लिस्टिंग करो, जो 8 लीटर, 10 लीटर या 5 लीटर से ऊपर दूध देने वाली जो गौ माता है उनका चयन करके उनकी गुणवत्ता में कैसे वृद्धि किया जाए, उसकी दूध उत्पादकता में कैसे वृद्धि किया जाए, उस प्रकार का हमें चिंतन बाद में करना है। पहले जो गौ माता का चयन करेंगे वो अच्छी दूध देने वाली हो और अच्छे कद काठी की नस्ल की, अच्छे नस्ल की, शुद्ध नस्ल की गौ माता का चयन करेंगे। ये पहला मुद्दा। गौ माता का चयन कर लिया, उसी के साथ बड़े अच्छे नस्ल के गौ माता को हमने लाए और फिर उसकी व्यवस्थित रहने की, यानी उसके निवास की और भोजन की, उसके आहार की व्यवस्था भी अच्छी तरह से होगी तो उसका दूध उत्पादकता बढ़ेगी। यदि उसकी आहार व्यवस्था और निवास व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं होगी तो उसकी दूध उत्पादकता में कमी होती जाएगी। तो पहला मुद्दा है अच्छी नस्ल की गौ माता का चयन। दूसरी जो व्यवस्था है
तो उसके अच्छे आहार और निवास की व्यवस्था। तीसरे नंबर पे हम जाएंगे, हमने अच्छी नस्ल ली, अच्छे आहार और निवास की व्यवस्था की, पर उसके बाद ये सब को अच्छी तरह करने के लिए जो मानव शक्ति हमें चाहिए, उसके लिए उसको ध्यान रखने वाले जो मनुष्य यानी जो उसकी संभाल रखने वाले अच्छे गौपालक चाहिए। तो वो अच्छे गौपालक उसकी भी आवश्यकता इन दोनों जितना ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों अच्छी तरह से हो गया तो चौथा मुद्दा हमारा आएगा नंदी महाराज का चयन। यदि नंदी महाराज भी अच्छी तरह से चयनित होगा तो आपके गौशाला को उत्तर प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये चारों अच्छी तरह से होगी तो उत्पादकता बढ़ेगी, गौ संवर्धन का काम बढ़ेगा। लेकिन जब तक आप उसके विपणन और वितरण की सुचारू व्यवस्था नहीं करते तो ये चारों काम चारों अच्छी तरह होने के बाद भी आप अच्छी तरह से गौशाला नहीं चला पाओगे। तो पांचवा जो है, इन चारों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पांचवा जो विषय है तो वो वितरण का है। जो आपके पास गुणवत्ता युक्त दुग्ध और गुणवत्ता युक्त पंचगव्य की प्रोडक्ट है उसको मार्केट में अच्छी तरह से कैसे पहुंचाना है, ये मुद्दा। अब एक एक करके हम उसको विस्तृत तरीके से देखेंगे।